जय भोले बाबा जी की प्रभु जी। जय भोले बाबा जी की प्रभु जी। बिजी तो नहीं है अभी आप? सर नहीं नहीं बिजी नहीं, वो मीटिंग चल रही थी बस। अरे कोई बात नहीं, तो कर लो मीटिंग में, बाद में कॉल कर लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे कर नहीं नहीं नहीं, वो लैपटॉप से ज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको आधे घंटे में कॉल करूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्री हूँ अभी। अरे नहीं सर जी, बड़ी मुश्किल से आपसे बात होती प्रभु। नहीं नहीं, नहीं नहीं आपने ठीक काफी है, दिन से और आप टाइम ले बताइए। रहे थे, तो मैं कहा मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। तो लेकिन हाँ अभी हाँ हाँ वही, हाँ। अभी कभी बारिश कभी बाहर जाना पड़ रहा है, इस चक्कर में नहीं हो पा रही थी बात। जी जी। हाँ 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 ठीक है। हाँ। और सब बढ़िया सर? कैसे हैं आप? बस हाँ, कैसी भोलेनाथ चल जी, रही है आपकी यात्रा? भोले बाबा जी के आशीर्वाद से यात्रा कराया, दर्शन कराया। अब बाकी यात्री जो जा रहे हैं, जितनी जानकारी है उनको दे रहे हैं, बाकी यात्री जी जी दर्शन जी। करके आ रहे हैं। यात्रा चली रही है अभी हमारी। हाँ, हम मैं भी लौट के आया तो ऐसे होता ना, लोगों से बात होती रहती तो कुछ लोग एकदम से जुड़ जाते हैं। बहुत तो दो बढ़िया जी। चार हाँ जी, लोग जुड़े हुए थे, हाँ तो जी, हाँ उन जी। लोग को भी जाना था। एक तो गए, अच्छा उनको अच्छा। 23 को जाना था तो वो तो गए, उनका नंबर बंद बता रहा है। अच्छा काफी अच्छा। लोग और होके भी आ गए। अरे वाह, हम बहुत लोग की बढ़िया। भी यात्रा आपके आशीर्वाद से अच्छी से हो गई। नहीं जी, आशीर्वाद तो पिछली बार की भोलेनाथ जी का। तरह। आप खुद सेवा इतनी जी जी करते हैं भक्तों की, काफी भक्तों का कॉल मेरे पास भी आए। बोला बेंगलोर जी वाले भैया से बात होती है, उन्होंने जानकारी दी थी। मैं कहा ठीक है जी ठीक है, जी। अच्छी बात है। तो वही है, कॉल अरे सेंटर। आप ही के आपका जो मार्गदर्शन मिला, जो डायरेक्शन पिछले साल हमको मिला, वो इस बार भी हम लोग बात कर रहे थे। मेरी वाइफ भी बता रही थी कि देखो पिछली बार हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी और हमको हमारे मन में इतने क्वेश्चन थे, तो बाबा जी ने खूब वीडियो बनाए। इस बार आपने ज्यादातर वीडियो रिपीट किए हैं, जैसे जो बड़े बड़े वीडियो है ना, हाँ जी, हाँ कि जी, हाँ पुराने। हमारा पिछले साल वाला ही है। हम्म। लेकिन पिछले बार आपके सारे फ्रेश वीडियो थे, जब हाँ जी। हमको जानकारी चाहिए थी। काफी जानकारी मिली। अब हम लोग भी दे रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। जी पिछली जी। बार क्या था, मेरे पास टाइम काफी था, मैं बिल्कुल फ्री था। हाँ इस बार जी जब जी से गौशाला किया ना, और जो एक्चुअली जी जी लड़का जी था वो भी चला गया है, उसकी कोई काम था, चला गया जी। है। तो सारा लोड अचानक से आ गया, हाँ। नई चीज थी। तो मैंने कहा चलो, जब तक वीडियो नहीं हम्म। बना पा रहे हैं, जो पुराने वीडियो हैं वो डाल दो, ताकि जो नए भक्त हैं उनको जी इन्फॉर्मेशन जी। मिल जाए किसी तरह से। पर हाँ, इस बार यात्री काफी गए हैं यात्रा में। मेरे को लगता है कम से कम भी 12-13 लाख यात्रियों ने इस बार यात्रा की है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, काफी लोग, हाँ जी हाँ जी। और आप भी काफी माता पिता लोग। जी को दर्शन करवा के लाए इस बारी? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैं प्रभु कह जी। रहा हूँ, आप भी इस बार माता पिता जी को दर्शन करवा के लाए हेलीकॉप्टर से ना? जी 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 जी, आपके, हाँ हाँ, आपके आशीर्वाद से पिछली बार मैंने सोचा था कि यहाँ मम्मी पापा को लाऊंगा। बहुत बढ़िया। काफी मुश्किल लग रहा था क्योंकि पापा बीच में कोलैप्स हुए थे, बीमार पड़े थे। अच्छा तो अच्छा। मुझे काफी, हाँ, उनका एकदम, ये जब वो ये अपना डेंगू फैला हुआ था नॉर्थ इंडिया में, जी जी तो जी उनका जी। प्लेटलेट बहुत ही डाउन चला गया था, एडमिट होना पड़ा था उनको। ओहो तो ओहो, अच्छा उसके अच्छा। बाद तो ठीक हो गए, रिकवर हो गए थे, लेकिन मुझे काफी चिंता हो रही थी। अच्छा लेकिन अच्छा। आपके भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हो जी, गया हम बाबा लोग जी का। ने बुलाना है तो बाबा जी सारी व्यवस्था खुद बना देते हैं जी। हाँ बहुत हाँ, बढ़िया। ये बात तो सच है, ये हाँ जी, एकदम सच बात है। बिल्कुल, इस लेकिन बार ये भी कि अटूट। चमत्कार हुआ। हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ। बस हम ये। लोग का हम लोग का 2 तारीख का था हेलीकॉप्टर। 1 तारीख को हम लोग पहुंच गए थे पहलगाम, जी और जी। 2 तारीख को हेलीकॉप्टर था, उसमें थोड़ा डिले हुआ। अब आप समझ लीजिए, हमारा पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, हर बार कुछ ना कुछ हम लोग को थ्रिल और कुछ ना कुछ बाबा जी का आशीर्वाद और चमत्कार देखने को मिलता है। ये तो बाबा जी की पिछली। यात्रा में मैं बताता रहा हूँ, 12-13 साल से हम यात्रा कर रहे हैं, पहली बार हम भी फंस जी गए अब की बार 4 दिन के लिए। हर कोई कहता जी। था कि जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, मैं कहा तो भोलेनाथ जी की इच्छा है। और इस बार बाबा जी ने ऐसी भक्ति कराई, वहाँ भजन कीर्तन किया बैठ के। तो ये बाबा जी की हाँ यात्रा में हर बार कुछ नया जरूर होता है, चाहे कुछ भी हो। हाँ हाँ हाँ। ये बात तो है। ये 100% कंफर्म है, कुछ ना कुछ जो हम सोच के जाएंगे वो तो हमारा सोचा हुआ है, लेकिन वहां जाके पता लगेगा कि हाँ, भोले बाबा ने क्या सोचा है हमारे लिए। मैं कहता रहा हूँ, जब हम रुके तो 4 दिन आपस में जितने समिति के लोग थे बातें करते थे, भजन कीर्तन करते थे, कुछ मंथन हाँ करते थे, नई प्लानिंग करते थे। ऐसे जी। ऑफिस टाइम में हम बैठ के एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ 4 दिन हाँ बिल्कुल फ्री थे, भंडारा खाना, हाँ भजन करना और बातें करनी। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा भोले बाबा जी के आशीर्वाद से। तो वही है, वो परमपिता समय प्रभु जी बहुत अच्छा होता है, जब हम लोग का मोबाइल काम नहीं करता, जितने साथ में हैं, हाँ जी। आराम से एक दूसरे से अपनी बातें कहेंगे, बाबा का भजन करेंगे, और हम्म। चारों तरफ वही वही एटमॉस्फेयर रहता है भोले बाबा जी का। बिल्कुल सही। नहीं तो हम लोग का सुबह 9 से 12 का स्लॉट था 2 तारीख को। तो हम हम्म। यही था कि 2 तारीख को 9 से 9 भी उड़ेंगे, 15-20 मिनट में हम पंचतनी पहुंच जाएंगे जी जी और जी दर्शन जी। करके आ जाएंगे। लेकिन डिले हुआ, वहां पे डिले का तो आपको पता ही है हाँ क्यों जी, हाँ हो जी। गया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो डिले होने का फिर उस समय तो बहुत बहुत घबराहट हुई, बड़ी गुस्सा भी आई कि यार हमारे इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जो चमत्कार था वो बाद में पता लगा कि उस दिन था संडे।
और हम पहुंच तो गए लेट से पंचतरनी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन भोले बाबा को दर्शन देना था अगले दिन सोमवार को। मंडे को, तो हाँ। क्योंकि तो सारी हम वहीं प्लानिंग रुके। बाबा जी की, सारी प्लानिंग हमारी समझ में नहीं आती ना, क्योंकि कुछ हमारी प्लानिंग बाबा जी प्लानिंग अपने पास हमारी भी। होती है। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। यही बात तो है। वो लेकिन बोले, अब पिछली बार हमको याद आ गया, पिछली बार मैं और मेरी वाइफ जब पैदल गए थे, तो जब दूसरे दिन हम शेषनाग से चले तो टाइम था उसमें उस टाइम 3 बजे टाइम था पंचतरनी क्रॉस करने का। हाँ जी, हाँ जी, और हम पूरे प्रयास में थे कि हमें पंचतरनी निकलना ही निकलना है। और हम पंचतरनी के उस गेट पे 3:05 पे पहुंचे थे, हमको जाने नहीं दिया था। और अगर जाने दे देते, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं था कि गुफा पे रुकना मना है आपदा के बाद, हाँ अगर जी, हाँ जी। जाने दे देते हमको तो हमारी चल चल के हालत खराब हो जाती, हम दर्शन भी पा जाते और बालटाल में उतरना पड़ता। इसलिए भोले बाबा ने कहा कि तुम शेषनाग से चलते हुए आ रहे हो, आज यहीं आराम करो और कल यहाँ से चलना, क्योंकि चलो, गुफा पे तो रुकना भाभी ही जी नहीं को है। भी आप 2 बार दर्शन करा लाए, और खुद जी भी, और मम्मी पापा को जी। भी। बहुत अच्छी बात है। देखो, पहले आपका मन था, अरे भाभी जी, अरे वाह, बहुत जी बढ़िया। जी। और कम से कम आपके माध्यम से काफी भक्तों ने दर्शन किए, क्योंकि जो आपने जानकारी दी ना, उससे कई लोगों ने अरे वो दर्शन तो किए। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे, आपका चैनल मुझे मिल गया, नहीं इससे बड़ा नहीं, चमत्कार है। हाँ सही बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि बना के बोल रहा हूँ। नहीं मैं नहीं, बिल्कुल पिछली नहीं। बार मैं यही सोच रहा था, बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे और ऐसे भी यूट्यूब पे ढूंढता रहा। जब आपका चैनल मिला तो मैंने देखा कि यहाँ तो सारी जानकारियां धीरे धीरे करके, और फिर मैं इस बार भी मैंने एक भी वीडियो नहीं छोड़ा है, जबकि उसमें थंबनेल में लिखा रहता है कि किस बारे में जानकारी है, वो जो मेरे पास है पहले से। अच्छा लेकिन फिर भी मैं अच्छा। वीडियो देखता हूँ कि हो सकता है अरे कि वाह, कुछ इसमें से ऐसा हो जो मुझे ना मालूम हो। अरे वाह वाह, क्योंकि आप खुद सेवा कर रहे हैं तो आपके पास जानकारी होनी जरूरी है। हाँ, हाँ, कोई भी फोन आता है और पूछते हैं तो मेरे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। नहीं नहीं, आप बढ़िया, बहुत तरीके से समझाते हैं, मैंने देखा आपको। और दूसरा, आपने जी कमेंट का रिप्लाई भी ऐसे ही किया है कि कोई भी भक्त पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी। कई लोग ना शॉर्टकट कर देते हैं कमेंट का रिप्लाई। आप जी पूरा जी जी। समझा के वीडियो का लिंक भेज के भक्त को, तो उससे उनकी काफी मदद होती है, और उससे भक्त मतलब अपनी यात्रा करने में। कल मैं बताता हूँ कि एक भैया जी का फोन आया गुजरात से, ऐसे भयंकर जी तरीके से रो रहे थे कि अरे मतलब हाँ आप नहीं होते तो हम दर्शन कैसे कर पाते। तो वही है, हम हाँ नहीं है, ये पूरा भोले बाबा जी के द्वारा बनाई गई फैमिली है, जो सब बच्चे हाँ काम हाँ। कर रहे हैं, और सही काम बात। करके लोग यात्रा कर पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, है ना। वही तो, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, आपने मुझे चुना। आप मेरा नंबर डिस्प्ले करते हैं अपने चैनल पे, वही मेरे लिए 1 बहुत घंटा हो बड़ा गया। सौभाग्य है। दो अच्छा, चार कॉल मेरे पास भी आ जाती हैं, कोई अब जैसे मैंने कमेंट कर दिया तो 10 लोगों ने पढ़ के इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। एक आदमी ने, अगर एक भक्त ने उसको पढ़ लिया और उसके लिए वो बिल्कुल, बहुत ही बेनिफिशियल ये कही जानकारी थी, आपने तो बात, बस। क्योंकि आप ये मानो, हम भी वीडियो डालते हैं ना, अगर जी किसी जी एक यात्री की भी काम आ गई, या किसी ने जय भोले जी की उसको देख के लिख दिया या पढ़ लिया, हमारा काम पूरा है। हाँ क्योंकि हमें नहीं पता हमें हाँ क्या करना है, हमारा काम है बस सेवा करते रहना है। जो मन में जी विचार आ जी रहे हैं बोलते रहना है। अभी अंतर ध्यान वाली सब पूछ रहे थे, मेरे मन में विचार है, मैंने एक वीडियो बना के डाल दी। तो एक दीदी का फोन आया, हाँ बोला भैया आपकी वीडियो देख के हम जा रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा जी, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, बंदा जब परिस्थितियों में होता है, घर की जी परेशानियों में होता है, तो भूल जाता है कि जी परमात्मा कैसे करें, क्या करें। लेकिन हाँ, उसे कहीं से हाँ मोटिवेशन मिल जाए तो वो ट्रैक पे दोबारा आ जाता है। हाँ हाँ। और क्या, और मैं आपके थ्रू मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ जिनके दिमाग में ये है कि अब तो जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भोले बाबा जी का आकार वहाँ पे विलुप्त हो गया है, जो भी सोचते हो। तो हम्म, मेरा मानना ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ, पता नहीं गलत है कि सही, कि ऐसे समय में तो जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे समय तो उसकी अपेक्षा में जब भोले बाबा वहाँ पे विराजमान तो वो आज भी हैं, हर जगह विराजमान है। हाँ लेकिन जी, हाँ जो जी। लोग ये नहीं मानते हैं, जिन लोग का अपना वो, आप उनको कितना भी समझाओ लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं, अब जाने से कोई फायदा नहीं है। तो अच्छा अच्छा। ऐसे समय में तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जब भी आपने अपने मन में बना लिया कि अब हम यहाँ से ट्रेन से निकल रहे हैं या फ्लाइट से निकल रहे हैं ना बाबा जी के दर्शन के लिए, तो जी। यहाँ से लेके पूरी यात्रा में कहीं भी, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, कहीं भी भोले बाबा का किसी भी रूप में अरे हमें दर्शन मिल प्रभु सकता है। जी, मैं बता तो रहा हूँ, ये भक्ति और विश्वास का ही है। जितने हम इसमें डूब जाते हैं ना, उतना ही जी हमारा विश्वास गहरा हो जाता है। अब मैं हूँ, मेरे को आप जी देखेंगे तो मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन अटूट विश्वास इतना है कि जैसे मेरे मन में कोई बात आती है, पॉजिटिविटी है जी। कि हाँ भैया उनके साथ ऐसा होना चाहिए, तो वो काम हो जाता है। परम पिता परमात्मा, सही। मैं कहता रहा हूँ, हर चीज में है। पहले के लोग पूजा हाँ पाठ से बारिश कर लेते थे, सारे काम। वो क्या है, परमात्मा को जो आप एनर्जी, अपनी एनर्जी से जो भी आप चाहते हैं, वो चीजें आसपास के सराउंडिंग से होनी शुरू हो जाती हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट हाँ करती हैं।
तो ये है चीजें, लेकिन वही है कि ऐसे टाइम में मैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज ही की बात है, हाँ हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही की बात है। अब ये भोले बाबा का ही आशीर्वाद है। अभी मैं आया हूँ, अभी हफ्ते 2 हफ्ते बीते हैं। आज मुझे एक ऐसी जगह से जहाँ से मुझे ना कोई उम्मीद ही थी, ना कभी कुछ था। अच्छा आज मुझे वहां से ITR भरते हैं ना हम लोग, इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ 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 तो हर बार जब हम लोग भरते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत देना ही पड़ता है, 24,000 25,000 देना पड़ता है। अच्छा आज सुबह की बात है, जिससे भरवाता हूँ मैं CA से, उन्होंने बोला कि आपका लगभग 1 लाख रुपया रिटर्न आएगा। अरे तो रिटर्न कैसे आएगा? वाह रिटर्न कैसे आएगा? तो कहे कि नहीं, वो इस बार से ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम लागू हो गया है ना, राइट तो राइट आपका राइट ज्यादा डिडक्शन हो गया है। हम कहे हे भोलेनाथ, तो कई आंखों में आंसू आ गए मेरे कि ये कब हो गया, इनकम टैक्स में तो मुझे देना पड़ता है। बिल्कुल और सही आ कह रहे गया हैं है। सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही तो तो अटूट देखिए, विश्वास है। समझिए और मानिए तो चमत्कार है, और नहीं तो फिर आदमी ये कहे कि सब कुछ मेरा ही किया धरा है, तो फिर सब कुछ सर मेरा ही सर किया धरा है। अपनी तो मैं कह तो रहा हूँ, हमारा तो, अगर मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंक बात करूँ, हमारा तो अपनी बुद्धि पे भी कंट्रोल नहीं है। हाँ अगर हाँ, सही परम बात पिता है। परमात्मा चाहेंगे ना, हम ऐसे रास्ते पे लग जाएंगे, रात दिन पैसा कमाना, कहीं से भी पैसा मिले, किसी से भी मिले, झूठ बोल के मिले, पैसा कमाना जी या और मौज मस्ती करना, ये मैं बताता रहा हूँ, आज के टाइम में यात्रा करना, लोगों की सेवा करना, पूजा पाठ, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब बहुत परमात्मा ने बड़ी। हमें अपनी गोदी में उठाया हुआ है, जब हम इस दलदल से हाँ, ऊपर हैं। नहीं तो आज की डेट में सही सर बात है, कोई सही। भी आदमी को बोलो, मुझे लोग बोलते हैं, अरे यार कुछ तो कमीशन ले लिया करो, कुछ तो ये ले लिया करो। अभी एक MLA था गुड़गांव का ही, उसका कॉल आया हाँ कि हाँ आपकी हाँ। संस्था है और मैंने सुना है कि आपकी संस्था में फंड की थोड़ी दिक्कत रहती है, किसी ने बता दिया हाँ होगा ऐसे कि बाहर से डोनेशन नहीं लेते हैं, जो अपनी इच्छा से डालते हाँ। हैं उन्हीं से लेते हैं। तो बोला मैं जी। आपको 12 लाख रुपए दूंगा, पर आप मुझे संस्था में ना कोई पोस्ट दे दो, बोला। तो मैं कहा अच्छा। प्रभु जी आपने गलत जगह फोन किया है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप और संस्था ढूंढ लो, यहाँ तो वो कंडीशन ही नहीं है। ये संस्था सिर्फ हाँ इसलिए जी, बनाई हाँ थी जी। हमने क्योंकि हमें चलता फिरता भंडारा करना पड़ता है, पूरा ऑडिट जी का वो होता है, क्योंकि हम लोग खुद जी डोनेशन डालते हैं हर महीने, तो हमें भी टैक्स में जी। रिबेट चाहिए होती है। मैंने कहा तो इसलिए हमने बनाई हाँ है, तो ऐसे काम नहीं है। तो लोगों को मैं बताता हूँ, लोग, सर आप ये विश्वास करो, अगर 10 लाख लोग यात्रा पे जाते होंगे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भक्ति भाव से और बिल्कुल टच होके, मन से आत्मा से टच होके, जिनको पता है कि हाँ परमपिता परमात्मा कण कण में, हमें किसी को धक्का नहीं मारना, लाइन नहीं तोड़नी, हाँ हाँ। खाना जूठा नहीं छोड़ना, हर आदमी की एक इज्जत जी। करनी है। हो सकता है मेरे आगे वाली लाइन में मेरे से आगे भोलेनाथ जी चल रहे हो मेरी परीक्षा लेने के लिए, हाँ हाँ, सही सही तो बात है, ऐसा सही बहुत बात है। मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ जो ऐसे यात्री अरे हैं जिनसे मैंने मैं अभी और भी देखे हैं YouTube पे वीडियो। हम्म, ये शेषनाग के आगे से उनका व्लॉग ही खत्म है। उनका फिफ्थ मतलब व्लॉग बनाया 20 मिनट 25 मिनट का। हाँ जी हाँ तो जी, चलिए, सबकी अपनी इच्छा होती है, कोई बस कैसे बस जाता बस है, क्या करता है। लेकिन बस पिछू टॉप के बाद से सीधे उनका बालटाल, अब हम उतर गए दर्शन करके, बीच में चलो कुछ सर वो नहीं, तो हाँ, इतने थक थे। लेकिन प्रभु जी मेरा तो बस जीवन का यही है, देखो मैंने जी। कहा ना, मेरा तो अपनी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो अपनी बुद्धि पे भी कंट्रोल नहीं है, हम सब कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं कुछ है। नहीं है। अगर हमारी बुद्धि जरा सी फिरे तो हो सकता है कल को मैं ये यूट्यूब बंद करके कुछ और शुरू कर दूं। ये सब भोले बाबा जी हाँ करवा रहे हैं, इसलिए मैं उनको अर्पित करता हूँ। अच्छा होगा जब भी जी वही जिम्मेदार है, कुछ भी होगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ये पता है, मैं कई बार पिछले 15-16 साल में आजमा चुका हूँ कि इंसान की जी। बुद्धि कहीं पे भी घूम सकती है। भले ही आपको 10 दिन हाँ बाद याद आए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ओहो मुझे ये काम नहीं करना, मुझे तो हाँ ये काम करना है ना। कभी हाँ मोह माया दुनिया भर के इतने तो परम, इन इन जालों से आप खुद नहीं कभी जीवन में बच सकते हो। आप ना ही मोह से बच हाँ सकते हो, ना ही माया से, ना ही किसी चीज से। लेकिन हाँ, हाँ परम पिता परमात्मा की आपके शक्ति होगी तो आपके ऊपर ये हैवी कभी भी नहीं होंगे। अगर हम प्रभु से जुड़े हाँ, रहेंगे ये ना, बात। तो नेगेटिविटी हाँ और ये सब चीजें हमारे ऊपर कभी हैवी नहीं होंगी, क्योंकि उनको भी पता है हाँ कि इनके साथ जो शक्ति है वो परम शक्ति है। और बाबा जी ने हमें चुना है ये काम करवाने के लिए, तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को उस रास्ते पे चलाना, चाहे डंडा मार के चलाएं, हाँ चाहे जैसे मर्जी चलाएं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? हाँ, तो सही। ये बहुत बड़ी बात है, अरे क्योंकि बाबा जी मेरी ने तो चुना मन की है। इच्छा ये रहती और है, मैं तो चाहता हूँ कि बाबा जी की यात्रा साल में 2 बारी 3 बारी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अरे मैं जितना ज्यादा अभी अपनी वाइफ से कह रहा था हाँ कि हाँ अगर दिल्ली दिल्ली कहीं आसपास होता मैं, यूपी में, तो अभी फिर होके आता एक बार। हाँ, देखो अब वही ना। मेरे को इतना दूर पड़ जाता है सर नहीं नहीं कि पर मुझे पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। अभी हमारा प्लान चल रहा है, देखो अगर परमिशन मिली हमें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट में जाके जी जी। वहाँ पूरे ट्रैक की सफाई करवा के आए, जो भी कूड़ा करकट होगा उसको हाँ उठवा हाँ के आए, हाँ क्योंकि वो बारिशों में फिर नीचे आता है। लेकिन शाइन बोर्ड मना कर रहा है कि उससे उनका वो होता है, और हमने लेटर भी लिखा था शाइन बोर्ड को, मेल भी किया, पर कोई रिप्लाई नहीं किया। तो ये है कि बस यही है अब हाँ। जीवन का। इसके बाद अभी मणिमहेश, किन्नर कैलाश, श्रीखंड महादेव जी के फोन आने शुरू हो गए हैं। बस ये है कि भोले बाबा जी की हाँ, जितनी यात्राएं हैं। वहाँ का तो आपका वीडियो देखा था मैंने। वहाँ हम्म, पे शायद रद्द कर दी है ना यात्रा।
कहाँ पे जी? श्रीखंड महादेव जी की। हाँ, श्रीखंड महादेव जी की बारिश के चलते हमारा भी प्लान था इस बार श्रीखंड महादेव जी जाने का। जी हाँ, आपका प्लान था ना 16 हाँ में कि 13 में था? हाँ हाँ, 13 में था सर, 13 हाँ में था। तो बारिश के जी चलते जी। वो यात्रा रद्द कर दी गई है। तो इस बार देखेंगे जी मणिमेष्ठा बनाएंगे या चूड़ महादेव है, चूड़ महादेव ना, जो भी अभी अच्छा। थोड़ा टांगों में जोर है, तो ये पहाड़ों वाली यात्रा सारी कर हाँ लेते हैं। यही। अरे मेरे सब लोग खानदान में सब कहते हैं कि भैया तुम तो सबसे बुजुर्ग हो, जो तुम अभी बाबा अमरनाथ जा रहे हो। तो वही सही। मैंने बोला बुजुर्ग हो जाऊंगा तो जा ही नहीं, पता नहीं जा पाऊँ ना जा अरे पाऊँ। सर ये सोच है, मैं कहता रहा हूँ भक्ति का रस जिसको जिस उम्र में मिल जाए ना वही मजा है। हाँ और यहाँ तो ये सही है, सही। किसी का सहारा नहीं चाहिए। कभी कोई लगता भी है कि उतार चढ़ाव है, सीधा आंखें बंद करो, भोलेनाथ जी को याद करो, जो प्रभु कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कम से कम भैया जो हमारी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें कम से कम ये तो है जी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब भोलेनाथ जी की इच्छा से हो रहा नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है सर, है। आपकी कृपा से, भोलेनाथ जी की कृपा से। मेरे भी जीवन में हाँ पिछले 2 साल से बहुत सकारात्मक नहीं नहीं पॉजिटिव सर, बिल्कुल चेंजेस आए हैं। सेवा का बाबा जी ने वो डाल रखा है 80 वाला सिस्टम, जो जैसा कर्म करेगा उसको फल। तो आप मेहनत भी तो बहुत कर रहे हैं, और लोगों के मुकाबले जो लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और छोड़ देते हैं, जी जी आप पूरी जी इन्फॉर्मेशन लेते हो, बार बार वीडियो को देखते हो, वो सिर्फ इसलिए जी जी। ताकि आप और यात्रियों की सेवा कर पाओ। हाँ सेवा कर पाए, और इसमें एक पता नहीं मेरी सोच सही है कि गलत, इसमें एक रिस्क भी रहता है कि मेरे तरफ से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन न गलत ना चले। हो जाए, इसीलिए तो मैं हाँ काफी लोगों से यूट्यूब पे बात करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ भैया पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो देखो, क्योंकि इस समय मेरा माइंड लेवल क्या है, मैं कैसी स्थिति में हूँ, क्या होता है मैं भूल जाऊँ कुछ बताने से आपको, तो वीडियो में मैंने पूरा लिख के बनाया है, वीडियो देखो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हाँ हाँ चलो भोले हाँ बाबा हाँ जी हाँ। आप पे ऐसी कृपा बनाए रखें हमेशा। ये बहुत बस अच्छी बात है। आपका आशीर्वाद रहे नहीं नहीं, प्रभु जी, आशीर्वाद देखो भोलेनाथ परम का पिता आशीर्वाद रहे। परमात्मा का है। हम तो छोटे भाई हैं, देखो आपस हम में जुड़ लोग के काम कर रहे हैं। पिताजी ने जो काम दिया जी उसको बच्चे आराम से अच्छे से करें, तो पिताजी हमेशा ही खुश जी। रहते हैं, है ना। सही बात सही बात। बिल्कुल। और जी सब जी। बढ़िया। बस बस आपका आशीर्वाद है प्रभु। चलो करते रहेंगे बीच बीच में कॉल। ठीक। बहुत अच्छा लगा आपसे हाँ बात हाँ, बीच करके। बीच में बातें करते रहेंगे, ठीक। ठीक है जय प्रभु जी, भोले जी। ठीक है ठीक है। जय भोले बाबा जी जय की, भोले। जय भोले बाबा जी की। जय